10 रुपए के प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और आज वो 250 करोड़ की कंपनी बनी। क्या इन्होंने बिजनेस स्ट्रैटेजीज लगाई, कैसे अपने बिजनेस को इतना जल्दी ग्रो कर लिया, क्या बिजनेस के आइडियाज़ हैं, सब आपको मैं बताने वाली हूँ। सक्सेस स्टोरी एक ब्रांड की आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इससे। आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकेंगे और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी। लाहौरी ज़ीरा कैसे स्टार्ट हुआ? लाहौरी ज़ीरा बेसिकली 3 भाई हैं जिन्होंने इसको मिलकर स्टार्ट किया है। सबसे पहले आते हैं सौरभ मुंजाल, दूसरे हैं निखिल डोडा एंड तीसरे हैं सौरभ भुटना। ये इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया। ये कंपनी को कैसे बनाया कि आज इस लाहौरी ज़ीरे के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो लाहौरी ज़ीरा है बेसिकली वो टक्कर दे रहा है किसको? पेप्सी को, कोका कोला को और पार्ले एग्रो को। कैसे इन तीनों भाइयों ने इसको पॉसिबल किया? बात शुरू होती है 2017 में। इन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। तो उससे पहले ये तीनों अपने कॉलेज के बाद सोच रहे थे नया बिजनेस करना है, ऐसा कुछ करना है। तो होता क्या है कि जो निखिल डोडा, उनको एक शौक था किचन में अपने कुछ घर के इंग्रेडिएंट से कोई ना कोई स्पेशल ड्रिंक्स बनाते रहते थे। तो एक दिन जब ये तीनों भाई इकट्ठे हुए, अपने भाइयों के लिए ज़ीरा और मसालों से कुछ ऐसा ड्रिंक बनाकर अपने भाइयों को पिलाया, जो कि उनके भाइयों ने बोला कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। और ये एक ऐसी ड्रिंक बनाई कि जिससे कि उनको लगा कि हाँ, ये तो एक गैप है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हमारे यहाँ पर आकर अपने ड्रिंक्स को बेचती हैं, बट हमारी यहाँ पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट था, जो यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जो कि किसी ने ऐसा इंडियन फ्लेवर या इंडियन तड़के वाला कोई फ्लेवर नहीं था। चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की। चंडीगढ़ में इन्होंने अपने कुछ जान पहचान वाले लोगों को इसको टेस्ट करवाया। जैसे इनको उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलने लगे, इन्होंने कहा अब हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए। 2017 में इन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया। उस कंपनी का नाम आर्चियन फूड्स। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो किया लुधियाना में बनाया। इन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से जो है वो लुधियाना में वो स्टार्ट की थी। इनके पास प्रोडक्ट था, इनके पास प्रोडक्ट का आइडिया था कि इन्हें क्या प्रोडक्ट बनाना है, बट अब ये नेम सोच रहे थे, ऐसा नाम सोच रहे थे जो ये लेबल भी कर सकें ईजिली, और लाहौरी ज़ीरा करके इन्होंने जो है इसका नाम दिया। जो लाहौरी ज़ीरा था, लाहौरी का बेसिकली मतलब होता है हिमालयन पिंक सॉल्ट, या इसको सेंधा नमक भी बोलते हैं, और उसको मिलाकर ज़ीरे के साथ एक ड्रिंक बनता है। इन्होंने अपने नाम दे दिया, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को समझ लिया क्या बनाना है, अब ये लोगों तक कैसे इसको पहुंचाना है, सबसे बड़ा पॉइंट ये था। तो ये क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करते हैं, जो हमारा सप्लाई चेन रहता है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन रिटेलर के पास जाएगा और फिर कस्टमर के पास जाएगा। बट उस पहले इन्होंने यही अप्लाई किया, बट बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो इसको लेने के लिए मना कर देते थे। मना इसलिए कर देते थे क्योंकि एक नया ड्रिंक था और लोग अभी भी सिर्फ कॉम्पिटिटर की कंपनी थी, उन्हीं के प्रोडक्ट को लेना पसंद कर रहे थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था इनके सामने। इन्होंने सबसे पहले डायरेक्टली जो चंडीगढ़ के रिटेलर्स थे उनको जाके अप्रोच किया। जब इन्होंने उनको अप्रोच किया और उनको बताया कि जो भी आप बाकी ड्रिंक्स को सॉफ्ट ड्रिंक्स को बेचते हो, उसमें जो मार्जिन मिलता था वो 10 to 12% मिलता था, इन्होंने 15 to 20% का मार्जिन दिया। जब रिटेलर को मार्जिन ज़्यादा मिलेगा तो वो जो भी कस्टमर्स आएंगे उसको रिकमेंड ज़रूर करेंगे ड्रिंक, क्योंकि उन्हें मार्जिन ज़्यादा मिल रहे हैं, और यही इनको पता था और यही एग्जैक्टली हुआ। ऐसे देखते देखते जो था वर्ड ऑफ माउथ जो है, इनकी अपने आप एडवर्टाइजमेंट हुई। आज तक इनकी कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आई थी, इनकी सारी एडवर्टाइजमेंट लोगों ने खुद करी। अभी इनका रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आया है। इनका जो वर्ड ऑफ माउथ था, लोगों को पता चलना शुरू किया, वहाँ जहाँ चंडीगढ़ से शुरू हुआ, पूरा पंजाब, देन हरियाणा, और आज ये पूरे 15 स्टेट्स में इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जैसे जैसे फेमस होने लगे तो डिस्ट्रीब्यूशन वालों का कॉल इन्हें खुद आने लगा कि बाकी ड्रिंक्स थे उनकी जो पेमेंट थी वो उधार पे क्रेडिट सिस्टम पे थी, वहीं इनको पहले ही पेमेंट दे दी जाती। ये भी एक इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और सप्लाई बहुत कम हो गई थी। तो जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई है, तो इन्होंने ये देखा कि अब हमें हमारा एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना होगा। तो इन्होंने अपना एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में लगाया, सो दैट कि ये आज के टाइम पे 50 लाख बॉटल्स जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं। तब इन्होंने ये देखा कि इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इन्होंने अपने 6 और नए फ्लेवर्स को लेकर आए। इनका जो प्लस पॉइंट है वो ये भी है कि
आपको पता है जितनी भी बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें पता है केमिकल्स मिले होते हैं। लाहौरी ज़ीरा के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंडियन फ्लेवर है, हमारी किचन से निकले हुए मसाले हैं, जैसे कि नींबू हो गया, ज़ीरा हो गया, सिंधा नमक हो गया। तो लोग उसको पसंद कर रहे थे और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना इनकी ग्रोथ का। ये फीडबैक लेते रहे। इनिशियल फेज में इन्होंने जो फीडबैक लिया लोगों का, उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में ये चेंजेस कर गए। एक इनका प्लस पॉइंट था प्राइस। प्राइस में इन्होंने कैसे किया, जहां वही बॉटल जो कॉम्पिटिटर्स की थी वो 20 रुपीज़ की मिल रही थी, वहीं ये 10 रुपये की बॉटल बेच रहे थे। ट्राई भी करना चाहा क्योंकि 10 रुपये में लोग सोचते हैं अच्छा ट्राई करके देखते हैं कैसा है। दूसरा एक और इनके पास प्लस पॉइंट था कि लाहौरी, तो लोग सोचते थे शायद ये लाहौर से आया है तो इसको एक बार टेस्ट करके तो ज़रूर देखते हैं। प्राइसिंग के साथ इन्होंने बहुत अच्छा किया, केमिकल फ्री प्रोडक्ट को बनाया, और दूसरा इन्होंने नेम जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचकर बनाया और प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा एफर्ट डाले, ना कि एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में। ये बहुत प्लस पॉइंट्स थे इनके। इस अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट जो है वो अपना इतना ग्रो कर पा रहा है और मैं चाहूँगी कि और भी ज़्यादा ग्रो करे क्योंकि ये हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने ये ड्रिंक पी है और किसको कैसी लगी, और अगर किसी ने टेस्ट नहीं करी तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर टेस्ट करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।